तो पैसा डूब गया पानी में। कितने पैसे लाए सी? 45 लाख रुपये लग गया। ये करंट लगाते थे। अच्छा। बिजली वाला करंट होता था उस पास, वो लगाते थे जी। अच्छा। बस यही मगरमच्छ वाली किस्त में बैठा तो हमें हथकड़ियाँ लगा के यहाँ पर इंडिया उतारा गया हमारे को। अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत आ चुका है। अवैध प्रवासियों को जिस तरह से अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर अमेरिकी सेना के विमान से देश वापस भेजा गया, वो हैरान कर देने वाला है। वहीं स्वदेश लौटे भारतीयों ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो रूह कांप गई। इन लोगों ने बताया कि लौटते समय खाना तक नहीं मिला, कई तो बीमार पड़ गए और कई लोग डंकी रूट पर सफर करते समय रास्ते में ही मर गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव के खुशप्रीत सिंह 6 महीने पहले 45 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका चले गए थे। खुशप्रीत सिंह के पिता ने अपनी जमीन, घर और पशुधन पर कर्ज लेकर खुशप्रीत को अमेरिका भेज दिया था, लेकिन वे वापस लौटने वाले भारतीयों में से हैं। मेरा नाम जसवंत सिंह है। लड़के को भेजा था खुशी के साथ। ये क्या वापस आ रहा है, इसका पैसा डूब गया पानी में। कितने पैसे लाए सी? 45 लाख रुपये लग गया। तो कैसे इकट्ठा किए 45 लाख रुपये? बड़ी रकम हो गई है। कुछ लिमिट बनवाई है, लोन लिया है, कुछ रिश्तेदारों से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे। किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया, इकट्ठा करके पैसा सारा दिया। कोई मांग करेंगे कि पैसे वापस आ जाए, जो अर्जेंट है उनसे पैसे वापस आ जाए? ये भैया देंगे तभी ठीक है, नहीं देंगे तो फिर दूसरा रास्ता तो है। कल आप अमृतसर गए थे बेटे को लेने? अमृतसर नहीं गए, हम जा रहे थे, सरंदी अपने थे। उन्हें कहा भी अम्बाले में आ रहा है, अम्बाले से मिलेगा तुम्हारे के लड़के, अम्बाले चलो सिटी में। वहाँ सिटी में गए, वहाँ लेकर आए लड़के का आपको। हाथों में पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी? नहीं, हमने देखी। जहाँ जहाँ से उतरे हैं वहाँ हो गई। यहाँ हमारा बेटा जहाँ हमारे को मिला वहाँ कोई बेड़ी नहीं थी उसके पैर में। एयरपोर्ट से लाद के यहाँ एयरपोर्ट पे तार दी होगी। बेटा बात करता था आपसे? मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ, डोंकी से गया हूँ, कुछ बताता था? बेटे की मेरी जब बात यदि होती थी, जब इसको तंग करते थे पैसे देने वास्ते भी, अपने डैडी को बोल पैसे दे। मेरे बेटे को तंग करते थे, फिर मैं पैसे के देता इकट्ठे करके मेरे बेटा की बात करता। अच्छा, क्या बोलता था? तंग करते थे, कुछ बोलता था, बताता था? मेरे को ये बोलता था डैडी पैसे दे इकट्ठे करके तेरे को मार दे। मैं अपने लड़के को बोला मैं पैसा जहाँ से पाती इकट्ठा करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं उठा दूंगा। यही मांग रहे हैं, हमारे पैसे वापस कर दे। हमारा लड़का घर में आ गया, हमने क्या करना, जो कुछ हो गया ठीक है। सारे नहीं तो आधे बचा दे तो करे वापस। वहीं खुशप्रीत का कहना है कि वह 22 जनवरी को सीमा पार कर गए थे और उन्हें 2 फरवरी को वापस भेज दिया गया। क्या कुछ हुआ आपके साथ? खुशप्रीत मेरा नाम ही, तो 8 तारीख को यहाँ से चला गया था 8वें महीने। हाँ जी, तो 6 महीने हो गए थे चले गए को। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे गए थे? कितना समय लगा फिर आपको वहाँ पे जाने को? कब पहुँचे थे? 6 महीने अब पड़ गया था जी वहाँ पर। तो 22 तारीख को बॉर्डर क्रॉस हुआ था जी मैंने। तो फिर उसके बाद जी 2 तारीख को वापस भेज दिया था, 12 दिन लगा के ट्रंप में कैंप में। हाँ जी। तो कैसे गए थे? डोंकी रूट से गए थे, जंगलों से होते हुए गए थे? ना जी, ऊपर वाली बात करके गए थे। फिर वहाँ पर जाके गेम बंद हो गई थी, तो फिर नीचे वाली गेम से हाजिर हो गए। तो कितने पैसे लगा के गए थे? कैसे पैसे का प्रबंध किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 45 लाख रुपया लगा के गए थे। तो फिर कहीं कहीं से इकट्ठा करा इतना रुपया।
कैसे इकट्ठा किया, क्या करना, जमीन बेची क्या? जमीन जमून नहीं बेची जी, कहीं से पहले बुआ पास गए, बुआ ने 2 लाख किसी ने ऐसे रुपया दिया और सीधा एजेंट को दिया। घर पे लोन भी लिया, घर पे घर को लोन लिया, भैंसे के लोन लिया, जमीन पे, गाड़ी पे लोन, सब पे लोन पे लिया। अब लोन पे बैठ रहे हैं हम। कितने रुपए लग गए टोटल? 45 लाख रुपये जी। टॉर्चर बस पेमेंट नहीं गई थी उस पास जी, बस और कुछ नहीं जी। वो बस टॉर्चर करा गया थोड़ा। टॉर्चर क्या बताएं थोड़ा? भाई पहले वहाँ पर चेकिंग हुई सारे कपड़े की, कोई बंदूक बंदाक तो नहीं ली फिर रही है। तो फिर उसके बाद अपना पैसे मांगने लग रहे। तो जो ज़्यादा ही बदमाशी दिखाता था उसको लगा देते थे करंट। ठिकाने कर देते थे? हाँ जी। ठिकाने क्या करते थे? मार देते थे, गोली मारते? ना गोली नहीं, करंट लगाते थे। अच्छा। बिजली वाला करंट होता था उस पास, वो लगाते थे जी। अच्छा। उन्होंने अपने दर्द को बयान करते हुए कहा कि जब वो डंकी रूट से अमेरिका जा रहे थे तब एजेंट्स ने उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया। उन्हें केवल पानी पीकर जंगल पार करने को कहा गया। उनसे कहा कि जिसका हाथ छूटा उसे पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने रास्ते चलते जाओ। बार बार ये ताकीद किया गया कि केवल वही पार कर सकता है जो गाइड के कदमों का पीछा कर सकता है। जो पीछे रह जाता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। जंगलों का रास्ता बड़ा खतरनाक है, मेक्सिको वाला, पनामा वाला। हाँ जी। और जो नहर वाला रास्ता है, उन खतरनाक रास्तों से निकले थे आप? हाँ जी। क्या कुछ देखा आपने खतरनाक रास्ते? बस यही मगरमच्छ वाली किस्त में बैठा, बस इधर पनामा पैदल सब निकाला, भूखे बस निकाला गया, पानी पीते गए निकाला गया। मतलब मौत को बिल्कुल करीब से देखा था? हाँ जी। कैसे देखा मौत को करीब से? बस ऐसे ही, कभी गिर गए कभी उठ गए, कुछ पेट में पड़ता तो है नहीं था। तो बेड़िया लगा के आपको यहाँ लाया गया है, तो हाथों में पैरों में हाँ जी। हाँ, हाथों में हथकड़ियाँ लगा के यहाँ पर इंडिया उतारा गया हमारे को। किस तारीख को आप अमेरिका पहुंच गए थे? 22 तारीख को। 22 जनवरी। हाँ जी। यहाँ से कब गए थे? यहाँ से हम गए थे 8वें महीने चला गया था जी। यहाँ से कहाँ सीधा कहाँ गए? यहाँ से दिल्ली से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे? बम्बे गया था जी मैं। अच्छा। बम्बे से गवाना। अच्छा, बम्बे से गवाना। अच्छा, फिर आगे? गवाने से फिर टैक्सी रूट हो गया था नीचे से डोंकी लग गई थी मेरी। आगे कोई फ्लैट फ्लूट नहीं हुई, बोल रहे थे फ्लैट टू फ्लैट भेजेंगे, कोई चलना नहीं पड़ेगा, तो बॉर्डर पे थोड़ा ही चलना पड़ेगा। 2-3 घंटे बॉर्डर पे चला, फिर जाके बॉर्डर बिचा। कितने पैसे लगाने पड़े आपको? आपके परिवार ने, माँ बाप ने कितने पैसे लगाए आपको? लगभग हमारा 45 लाख के करीब खर्चा आ गया था, जो कि एजेंट ने लिया था हमसे अमेरिका पहुंचाने के लिए। पर हमसे 1 महीने का टाइम लिया गया था, पर हमें रास्ते में 6 से 7 महीने लग गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन, जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, लीगली एक्शन लेते हैं, हमारी सुनवाई होती है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं करने दी है। कोई हमारे बयान नहीं हुए, कोई हमने लॉयर वगैरह नहीं हमारा हुआ। तो उन्होंने हमसे बिना पूछे कि तुम क्यों आए हो, क्यों अपनी कंट्री छोड़ी है, हमसे कुछ नहीं। हम शरण मांगने गए थे, कुछ वैसा नहीं, हम क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने क्रिमिनल की तरह। अच्छा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है आपका? बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया, हमें एक जंजीरें बांध गए, जैसे हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें। लेडीज़, बच्चों जो 18 साल से हैं, 18 साल से ऊपर हैं, सबको जंजीरें बांध के। तो कब आपको 45 लाख रुपए आपने दे दिए, आपके परिवार ने दे दिए? कब आप जहाज में बैठे थे और कितने समय बाद अब अमेरिका पहुंचे थे? जी, मैं कि ना 24 जुलाई से घर से चला था। जब मैं गोहाना पहुंचा, वहाँ पे जाके मैंने। कहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी? मैंने मुंबई से। अच्छा। तो मुंबई से गोहाना पहुंचा था, तो आधी पेमेंट वहाँ पे दी थी। उसके बाद मैंने मेक्सिको एंटर करते ही आधी पेमेंट दे दी थी। पनामा के जंगलों से गई हैं? नहीं, मैं पनामा से नहीं, मैं समुद्र मैक्सिको के? नहीं, मैं समुद्र के रास्ते में आइलैंड है, वहाँ से गया था। तो डर तो आपको समुद्र के रास्ते में सबसे ज़्यादा लगा होगा, अक्सर समुद्र के रास्ते ही सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है। जी, डर तो था, क्या कहें, आगे मौत थी, ऊपर भी मौत थी, चारों ओर मौत थी। मौत को करीबी से देखा? बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध प्रवासियों को अपराधियों की तरह हाथ पर बांधकर वापस भेजकर ट्रम्प दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि
वह अवैध प्रवासन के मामले में बहुत सख्त है। अब सिविल विमानों से अवैध प्रवासियों की वापसी बेशक ट्रम्प सरकार के लिए कम खर्च में पड़ रही हो, लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा। वहीं अगर अमेरिकी सेना की विमानों से प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जाता है तो यह काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा। अमेरिका का कड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा कि अगर उनके देश में कोई अवैध घुसपैठ करता है तो उसका क्या हाल हो सकता है।